फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो प्रदेश के हालातों को लेकर ये चर्चा होती है। रोजाना ये बैठक जहां पर 24 घंटे में कोरोना को लेकर क्या स्थिति प्रदेश की रही है, जीरो की रही है और कितना यहां पर जो सख्ती बरती जा रही है उसका फायदा पहुंच रहा है, उसको लेकर फिलहाल ये बैठक। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को उनको क्या वो व्यवस्था मिल रही है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं टीम 11 के अधिकारियों के साथ वो मौजूद हैं, जहां पर चर्चा कोरोना को लेकर प्रदेश की स्थिति अभी क्या है और साथ ही जो जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका भी क्या फीडबैक सरकार को मिल रहा है, तो उसको लेकर फिलहाल ये बैठक चल रही है। तो सरकार ने हालांकि जिस तरह से पहले ही कहा था कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं जाएगा, ऐसे में उन आदेशों की अवहेलना भी जिस तरह से हुई और औरैया में जिस तरह से हादसा सामने आया, उसके बाद तलब भी किया गया अधिकारियों को कि आखिरकार ये लापरवाही हुई कैसे, ये चूक हुई कैसे और इसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब आदेश दिए गए हैं तो उनका पालन क्यों नहीं किया गया। हो सकता है शायद इसको लेकर भी कोई बयान यहाँ पर, कोई फैसला यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा सके। तो आपको बता दें कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मामलों में इजाफा हो रहा है और कई ऐसे जिले हैं जो लगातार चिंता का विषय सरकार के लिए बने हुए हैं। उनमें किस तरह से सख्ती करनी है, उनमें किस तरह से केसेस को कम लाया जा सके, इसके लिए कोशिश करनी है, ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय इस मीटिंग के दौरान रहने वाला है। तो बैठक की जा रही है और आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद हैं और टीम 11 के अधिकारी भी, जिनके साथ रोजाना प्रदेश के हालातों की समीक्षा की जाती है। कोरोना को लेकर क्या स्थिति है प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा की जाती है। इसके साथ ही कई अहम फैसले यहाँ पर, कई ऐसे निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए जाते हैं ताकि लोग उनको फॉलो कर पाए, अधिकारी उनको फॉलो कर पाए और जो आंकड़े फिलहाल यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ सके। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर हो रहा है, हर किसी ने मास्क यहाँ पर लगाया है, जो लगातार सरकार लोगों से भी यहाँ पर अपील कर रही है कि वो इन सभी चीज़ों का पालन करें। लेकिन बावजूद उसके देखा जाए तो संख्या बढ़ रही है, मामलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से लॉकडाउन का फेज 3 यहाँ पर खत्म हो रहा है और फेज 4 की शुरुआत हो रही है, उसको लेकर भी कह सकते हैं यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिसमें आगे प्रदेश में स्थिति सामान्य बने, स्थिति भयावह ना हो, तनावपूर्ण ना हो, इसको देखते हुए क्या कुछ फैसले लिए जाने हैं, ये यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो कुछ और भी सख्ती यहाँ पर की जा सकती है। हालांकि कहा जा रहा था लगातार कि एक नए रंग और एक नए रूप में लॉकडाउन का जो फेज 4 है वो यहाँ पर होने वाला है और कई रियायतें यहाँ पर मिलने वाली हैं। कुछ पाबंदियां जो लगी हुई थी, सख्ती जो थी वो शायद थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन मामलों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है शायद उसको देख के कह सकते हैं कि बहुत कम चीज़ों में ये रियायतें और जो कमियां यहाँ पर दिख रही हैं उनको लेकर सामने आ सके। तो हर एक अधिकारी से यहाँ पर बात करते हुए, समीक्षा यहाँ पर करते हुए, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो या फिर लॉकडाउन के अपने अब तक के जितने फेजेस बीते हैं उनमें क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा है और आने वाले लॉकडाउन के फेज 4 को लेकर क्या क्या किया जा सकता है और किन चीज़ों में ढिलाई दी जा सकती है, किन चीज़ों में सख्ती यहाँ पर बरती जाए, इसको लेकर कह सकते हैं कि निर्देश, समीक्षा की जा रही है। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज फेज 3 जो है लॉकडाउन का वो खत्म हो रहा है और फेज 4 की शुरुआत कल से होगी, तो इसलिए जरूरी कि उससे पहले जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है उस पर यहाँ पर चिंतन मंथन कर लिया जाए और फैसले ले ली जाए।
जी बिल्कुल ऋतु, देखिए 2 महीने में आज की जो समीक्षा बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ की बेहद अहम मानी जाएगी। चूंकि तीसरे चरण के लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में जरूरी है कि कल चौथे चरण के लॉकडाउन की जो शुरुआत हो रही है उसको लेके जो राज्य सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा करके उसको अंतिम रूप दे देना चाहते हैं। तो उस लिहाज से इसको बेहद अहम कहा जाएगा। और दूसरा, कल जिस तरह से देखा था कि औरैया में दुखद हादसा पेश आया था और उसके बाद प्रवासी जो श्रमिकों के आगमन को, वापसी को लेकर और यूपी आगमन को लेकर जो एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने है, उसको लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश जिलों के डीएम और एसएसपी को दिए गए थे और देर रात योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई थी और इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, अगर जो यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं उनको पैदल न चलने दिया जाए, उनको ससम्मान और उनको शेल्टर होम लिया जाया जाए और उसकी सुविधा के हिसाब से रूट चार्ट तय करके रोडवेज की बसों के जरिए उनको उनके गंतव्य तक, उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाए। तो ये जो पूरी कार्य योजना जो है कल और ये हादसे के बाद तय हुई है, इस समीक्षा बैठक में आज की में वो जो दिशा निर्देश कल जो दिए गए थे उनका अनुपालन सही मायने में जमीनी स्तर पे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसकी भी समीक्षा योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। तो इस लिहाज से बेहद अहम कही जाएगी। और चूंकि अब से थोड़ी देर पहले बैठक की शुरुआत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 2 से ढाई घंटे तक रोजाना ये बैठक चलती है और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए भी जो प्रयास जो है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के दिशा निर्देश के बाद जो किए जा रहे हैं उनके सही मायने में उस पर अमल हो पा रहा नहीं हो पा रहा, इस बात की भी समीक्षा रोजाना की जाती है। जी लेकिन कल की अगर बात करें, कल से जो फेज 4 शुरू हो रहा है उसको लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या रियायतें यहाँ पर दी जा सकते हैं, क्योंकि केसेस अगर देखा जाए तो यूपी में भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में सख्ती क्या कुछ हो सकती है, हादसे भी जिस तरह से हो रहे हैं उनको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए कल से चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए तो जो यूपी के जो निवासी हैं वो अगर जो उम्मीद कर रहे हैं तो उसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसे सार्वजनिक जगह जहां पे सोशल गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, उनमें किसी भी तरह की छूट जो है सरकार नहीं देने जा रही है। कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा इस बात को लेके स्पष्ट कर दी थी कि बहुत ज्यादा जो ढील की उम्मीद जो है प्रदेश की जनता ना करे। इसमें सबसे पहले जो जरूरी है और जो सरकार का उद्देश्य है कि जो प्रवासी श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं और उसके अलावा जो व्यवस्थाएं की गई है उनको पहले जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से किया जाए। और ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा, ये बात अहम बात है जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा उम्मीद जो है लॉकडाउन में ढील की न की जाए और उसको सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाए। और दूसरा संशोधन जो है एपेडेमिक एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में कल किया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई है, उसमें भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ऋतु माना जाए कि बहुत ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो लोकल मार्केट को खोलने में, जैसे हार्डवेयर की दुकानों को पहले खोलने की इजाजत योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा चुकी है और उसके बाद कुछ और ऐसे उम्मीद कर सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए जो सामान है, उनकी जरूरत है, उसको लेके कुछ रियायत दी जा सकती है। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर जो पाबंदी पहले अभी तक आज तक लॉकडाउन में रही है वो वैसे ही यथावत जारी रहेगी। और ऐसे में इस बात की भी समीक्षा की जाएगी पिछले 21 दिनों से, जो कि 501 से ज्यादा जो है हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश के जिलों में है, वहां पे अगर ऐसे हॉटस्पॉट जहां पिछले 21 दिन से कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया, वहां पे सीलिंग की कार्यवाही को खत्म किया जा सकता है। और ऐसे जोन, चाहे वो रेड जोन हो चाहे वो ऑरेंज जोन हो, जहां पे 21 दिन से, पिछले 21 दिन से कोई नया मरीज सामने नहीं है, वहां उसको अपग्रेड करके ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में लाया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है और रेड जोन से उसको ऑरेंज जोन में शामिल किया जा सकता है। तो ये जो हरेंद्र जी, कोई रेड जोन अभी भी रेड जोन ही है, वहां से अगर केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं तो क्या वहां पर जो पाबंदियां पहले से थी उसको यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है या और भी ज्यादा सख्ती वहां पर बरती जा सकती है? बिल्कुल, देखिए रेड जोन और हॉटस्पॉट इलाकों को के लिए पाबंदियों को अगर समझने की कोशिश कर रहे ऋतु, तो जो हॉटस्पॉट जहां कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई संचालित की जा रही है, सीलिंग की कार्रवाई है, अगर वहां वैसी ही स्थिति बनी रहती है तो किसी तरह की कोई आवागमन जो है वो प्रतिबंधित होगा, किसी तरह की कोई रियायत, कोई छूट वहां नहीं दी जाएगी। और जो रेड जोन में, जो तीसरे चरण के लॉकडाउन तक रेड जोन के जिलों में जो पाबंदियां रही हैं और कमोबेश वही जो स्थिति जो है कल से जो लॉकडाउन का जो चौथा चरण शुरू हो रहा है उसमें भी वही देखने को मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद जो है किसी छूट या रियायत की
प्रदेश की जनता ना करे। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता जो है कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की है। तो जी। संभव है कि जो रेड जोन के लिए जो पाबंदियां पहले से हैं लॉकडाउन में, उसको हम्म। जारी रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।